एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन ये किसी भी एज में हो सकती है, इसमें एज इज़ नॉट द लिमिट। अनफॉर्चुनेटली मैं यंग इंडिविजुअल्स में बहुत देखना शुरू हो गया हूँ। सम टाइम आपको मेजर इंटरवेंशन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। एक्यूट पेन होती है जिस तरह के गाउटी आर्थराइटिस हो गया घुटने में या फुट के अंदर, आपको यूरिक एसिड ज़्यादा, जिस तरह आज यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होगी ज़्यादा, यूजली ये सेटल हो जाता है 10 से 12 दिन के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसी पेन है जो 3 मंथ्स सेटल नहीं होती, उसको हम क्रॉनिक पेन में कह देते हैं। तो क्रॉनिक पेन को आपने बचाना होता है। क्रॉनिक पेन क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइफ लॉन्ग रहे, फिर वो ख़त्म ना हो, तो इसलिए एग्रेसिव मैनेजमेंट करनी होती है ताकि आप उसको एक्यूट फेज में ही मैनेज कर लें, ना कि वो हो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो। ये कोई भी हो सकती है, हेडेक की आपने बात की, नेक की बात की, सब मिग्रेन की एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप उसको फौरन ट्रीट कर लेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी ख़त्म हो जाए, कंट्रोल रहे, शायद महीने या साल में 1 या 2 एपिसोड हो। लेकिन अगर वो नहीं कंट्रोल करेंगे, आप कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं लेंगे, पेन किलर नहीं लेंगे, ऐसी चीज़ें अवॉइड नहीं करेंगे जिससे कि ये बढ़ती है, तो ये हर हफ्ते डेली बेसिस पे शुरू हो जाएगी और पूरे साल के 365 दिन आपको दर्द रहेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कितना ध्यान रखते हैं। इसके लिए कोई एज भी मैटर करती है कि पेन स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं शोल्डर की, नेक की, बैक पेन, माइग्रेन, ये किसी भी एज में हो सकती है? या ये किसी भी एज में हो सकती है, इसमें एज इज़ नॉट द लिमिट। डिजीज़ वजह जानना, हम अगर आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो जुवेनाइल आर्थराइटिस की, ये बच्चों में होता है। अच्छा, ये क्या होता है? जुवेनाइल के अंदर लोग बच्चों को जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती है। ओहो, जिससे हम अडल्ट में गैंटिया कहते हैं, ये बच्चों में भी स्टार्ट हो जाता है, उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। या माइग्रेन की बात करते हैं, ये तो 5 साल के बच्चे को भी स्टार्ट ये तो हम देखते हैं वाकई। तो ये एज इज़ नॉट द लिमिट। आपकी बीमारी की नोयत फैसला करती है कि किस एज में आना। सही। सो इसके लिए जी ओवरऑल आपने अपने लाइफस्टाइल को देखना है। अच्छा जी, अब पेन अगर स्टार्ट हुई है तो ये पेन मैनेजमेंट की टर्म क्या है, मुझे ये समझा दें। अच्छा देखिए, पेन खाली एक सिम्टम नहीं है, इट्स अ डिजीज एट सेल्फ। मैंने अभी एक बात की, कोई पेन है जो आपकी वजह ख़त्म हो गई है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपकी कोई सर्जरी छोटी सी हुई है, लेप्रोस्कोपी हुई है या पेट की कोई सर्जरी, वो ज़ख्म तो ठीक हो गया लेकिन दर्द नहीं जा रही। तो ये दर्द को ख़त्म करना, जो मैंने अभी पहले बात की थी, एक्यूट से क्रॉनिक कन्वर्ट होने में आपने उसको रोकना है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको कंटिन्यूसली, हमारी नर्व्स की पेन ज़्यादातर, जब कोई कट लगता है, चोट लगती है, ट्विस्ट, उसमें ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जो कि ब्रेन इसको एक्सेप्ट नहीं करता। नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा लेकिन मुसलसल एक कांस्टेंट पेन आपको चीज़ें चल रही होगी। दूसरी वजूहात बीमारी रिलेटेड हो सकती है, कोई जैसा कैंसर हो गया, पथरी होगी पित्ते में, जिससे वो दबाव कर रहा होता है, आप वो चाहे वो पथरी निकाल भी दें, बाज़ दफ़ा दर्द नहीं ठीक होती। तो इसको ये आप यूजली कॉज, नंबर 1 आप ट्रीट द कॉज, नंबर 2 एक्सरसाइजेस, नंबर 3 पेन किलर्स आप देते हैं। नहीं होता तो सम टाइम आपको मेजर इंटरवेंशन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। सही। सो अब वो लोग जो कि हड्डियों की दर्द का शिकार हैं, तो स्टार्ट कहाँ से लेना है उन्हें? पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के पास अगर जाते हैं तो क्या फिजियोथेरेपी से आगाज़ किया जाता है? देखिए, मैं फिर ये बात, इसमें मुख्तलिफ वजूहात देखना पड़ेगी। सबसे पहले आप हिस्ट्री लेके उसके कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ, मैंने आर्थराइटिस आया पेशेंट के, मुझे जॉइंट्स की पेन है, हाथों की जॉइंट्स है, घुटने की जॉइंट, कौन सा आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस बेसिकली सोजिश है जॉइंट्स की। अच्छा। इससे ब्रॉडर टर्म, इसके अंदर वजूहात हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ओल्ड एज में यूज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यंग इंडिविजुअल्स में बहुत देखना शुरू हो गया हूँ। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैं अगर उर्दू में टर्म यूज करूँ तो घिसना, डिटोरिएशन हो जाना, लेकिन बुरबुराहट का शिकार, बुरबुराहट ये अर्ली शुरू हो गया। दूसरे जो है रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, गैंटिया, जिसमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, हाथों का कड़ाव, शोल्डर का, नेक का आ जाता है। फिर गाउटी आर्थराइटिस आ जाता है, इस तरह जुवेनाइल आ जाता है, सोरियाट। तो ये मुख्तलिफ किस्म है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वजह क्या है। नंबर 2, फिर उसमें जिस तरह रूमाटॉइड आर्थराइटिस की मैं बात कर लेता हूँ या ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात कर लेता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेट रिडक्शन। सबसे पहले आपको वेट रिडक्शन करना है। एक पिलर है, पिलर के ऊपर जितना वजन डालेंगे उतना जल्दी खराब होगा। नंबर 2 एक्सरसाइजेस। नंबर 3 आपकी डाइट में दूध दही का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल और नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है।